प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारी YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के उदाहरण नंबर 4, 5, 6, 7 व 8 को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही आपके प्रयास कीजिए के जो सवाल है इससे पहले के उनको भी किस प्रकार कर इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रयास कीजिए में हमारा कह रहा है भाग नंबर 1, 11 की 2 बराबर 121, तो 121 का वर्गमूल क्या है। भाग नंबर 2, 14 का वर्ग 196, 196 का वर्गमूल क्या है। तो हम सबसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रयास कीजिए और लिखेंगे यहाँ पर इसका हल। भाग 1 क्या लिखेंगे, 121 का वर्गमूल 11 है, क्योंकि 11 की 2 कौन है, 121 है, तो इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे भाग में कह रहा है कि 14 की 2 196, तो 196 का वर्गमूल क्या देखेंगे, 196 का वर्गमूल क्या है, 14 है। ठीक है। अब कह रहा है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। -1 की 2 1, क्या 1 का वर्गमूल -1 है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो इसमें लिखेंगे हम -1 की 2 बराबर 1, 1 का वर्गमूल -1 नहीं है। होता है परंतु ये बड़ी कक्षाओं में आता है, अभी हमारे लिए क्या है, नहीं है, ये लिखेंगे हम। इसी तरह -2 की 2 बराबर है 4, तो 4 का वर्गमूल -2 नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार -9 की 2 बराबर 81, 81 का वर्गमूल -9 नहीं है, क्योंकि -9 इसलिए नहीं क्योंकि जमा का 9 भी होता है, घटा का 9 भी, तो दोनों होने चाहिए, एक ही मान को हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अब इसके बाद आता है हमारा अगला प्रयास कीजिए। अगले प्रयास कीजिए में क्या कर रहा है, 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर प्राप्त निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि यह संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या घटाते हुए करना है, हमें किस तरह, घटा विधि के द्वारा 121 में से घटाते हुए चलेंगे। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, आपका प्रयास कीजिए लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम इसके अंदर हल। भाग 1 क्या कह रहे हैं इसके अंदर, 121, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, 121 लिखेंगे इसके अंदर। तो ये लिखते हैं 121 बराबर है 121 का वर्ग बताना हमें, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे 121। हमें बताना है कि 121 का वर्गमूल, तो लिखेंगे क्या, 121 का वर्गमूल बराबर क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बार बार घटा विधि से। क्या लिखेंगे, नंबर 1 121 घटा के 1 120। स्टेप दूसरे में क्या करें हम, आप स्टेप चाहे तो स्टेप डाल सकते हैं, ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। 120 घटा के 3 विषम संख्या में घटाएंगे, कितना जाएगा, 117। फिर 117 घटा के 5, 112। 112 घटा के 7 करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास, 105। अब मैं बराबर में कर रहा हूँ इसके आपके लिए, 105 में से क्या घटाएंगे हम, 9। 105 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 96। 96 में से जब हम क्या घटाएंगे, आपका 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 85। 85 में से घटाएंगे हम 13, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा बच्चों 72। 72 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 57 आ जाएगा। अब 57 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 40। और 40 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19। यहाँ पर 40 से 21 नहीं घटेगा बच्चों, यहाँ घटेगा 19 घटाएंगे, 40 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा,
21, और 21 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा? शून्य। तो हम स्टेप मिलने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या लिख देंगे? 11 स्टेप लिए हमने, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 121 का वर्गमूल बराबर है 11। तो इसको लिख देंगे ANS। हो जाएगा हमारा आंसर। क्या जाएगा बच्चों हमारा आंसर? अब भाग 2 में कह रहा है 55। 55 को चेक करेंगे हम, देखेंगे भाग 2 55 का वर्गमूल। यही ज्ञात किया हमने। सबसे पहले तो पता करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यदि उत्तर शून्य आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 55 घटा के 1 54, 54 घटा के 3 51, 51 घटा के 5 46, 46 घटा के 7 कितना जाएगा हमारे पास? 39, 39 घटा के 9 30। अब मैं यहाँ करा आपके लिए बराबर में 30 घटा के 11 19, 19 घटा के 13 कितना जाएगा हमारे पास? 6, 6 घटा के 15 संभव नहीं। यदि हम घटा भी दें तो कितना जाएगा हमारा उत्तर? घटा के 9, जो कि गलत कर देगा। तो क्या लिख देंगे? 55 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 55 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर चर्चा। में कह रहा है कितना? 36। 36 लिखेंगे 36 का वर्गमूल बराबर हमें ज्ञात करें। तो पहले देखेंगे 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसको चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? 36 घटा के 1 35, फिर 35 घटा के 3 32, 32 घटा के 5 27, 27 घटा के 7 20, 20 घटा के 9 11, 11 घटा के 11 शून्य। तो लिख देंगे 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 36 का वर्ग बराबर है कितने स्टेप में? 1 2 3 4 5 6, 6 आगे लिख देंगे आंसर। इसी के साथ इसका भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 4 इस पर 49 49 पर। भाग नंबर 4 49 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 49 को चेक करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या या नहीं। 49 घटा के कितना जाएगा? 48, फिर 48 घटा के 3 45, 45 घटा के 5 40, 40 घटा के 7 33, 33 घटा के, मैं आपके साइड में कराम नीचे कर सकते हैं। 33 में से कितना घटाएंगे हम? 9 कितना आएगा हमारे पास? 24, 24 घटा के 11 कितना आएगा? 13, 13 घटा के 13 बराबर है 0। तो हम लिख देंगे क्या? 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 49 का वर्गमूल बराबर 1 2 3 4 5 6 7 कितना रहेगा? 7। ठीक है, ये हो गया। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 5 पर।
भाग नंबर 5 में कह रहा है 90, 90 का वर्गमूल। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 90 का वर्गमूल, सबसे पहले 90 को चेक कर लेते हैं। 90 घटा के 1 89, 89 घटा के 3 86, 86 घटा के 5 81, 81 घटा के 7, 81 में से आप 7 कम करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 74, 74 घटा के 9 65, 65 घटा के 11 54, 54 घटा के 13 कितना जाएगा हमारे पास 41, 41 घटा के 15 26, 26 घटा के 17 9, 9 घटा के 19 घटा का 10 क्या लिखेंगे 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 90 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है कि 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से करना है कुछ नहीं कहा, इसने कहा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हम इसको करेंगे से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसे मैं इसके लिए आपके लिए यहाँ पर हल करता हूँ। इसे देखते हैं क्या 6400 के अभाज्य गुणनखंड विधि से करना, तो क्या करेंगे इस प्रकार लाइन लगा लेंगे और भाग करते हुए चलेंगे। 2 से करेंगे कितने पर जाएगा ये 32 पर, 2 जीरो की 2 जीरो। फिर 32 कितने पर होता है 2 से भाग करते हैं 16 पर, 16 दूनी 32 और 2 जीरो ऐसे कैसे। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 अठे 16, 2 जीरो कैसे से। फिर 2 चौके 8, 2 जीरो ऐसे कैसे। फिर 2 दूनी 4, 2 जीरो ऐसे कैसे। फिर 2 एक कम 2, 2 जीरो ऐसे कैसे। जब 100 को 2 से भाग करेंगे कितना आता है 50, और 50 को जब 2 से भाग करते हैं तो आता है 25, और 25 किससे जाता है हमारा 5 से, तो 5 पंजू 25। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ क्या ले देंगे, इसलिए 6400 बराबर क्या जाएगा 6400 बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर। ये सभी दो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 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 5 गुणा 5। ठीक है, अब हमें क्या बताना इसका वर्गमूल। वर्गमूल बताना तो हम क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे दो दो के, तो लिखेंगे अतः 6400 का वर्ग मूल बराबर है कितना जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि कितने जोड़े हमारे पास 4 जोड़े हैं और गुणा में जाएगा 5, तो 2 इस प्रकार होगा कितने जोड़े 2 के 4 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, तो लिख देंगे यहाँ पर 80 आ गया हमारा आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या करेंगे इसको भाग विधि से चेक करेंगे। 90 एक पूर्ण वर्ग है यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर 90, 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर 45 आता हमारा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यदि आपको विभाजकता के नियम याद है तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 3 पंजे 15 लिख देंगे, इसलिए 90 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 का युग्म तो पूरा हो गया, जोड़ा पूरा है, परंतु 2 और 5 का युग्म नहीं है, तब क्या लिखेंगे 90 के अभाज्य गुणनखंडन
90 के अभाज्य गुणनखंडन में 2,5 का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, बताना है नहीं। यदि नहीं तो 2352 का छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जिसको क्या करते पूर्ण वर्ग संख्या बना दे और जो नई संख्या प्राप्त उसका क्या हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना। तो हम करते हैं उदाहरण नंबर 6 2352 देख लेते हैं। 2352 तो सबसे पहले इसको करेंगे 2 से भाग। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। आप फिर इसको 2 से करेंगे। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 147 आ गया। 7 3 8, 8 और 4 12, 3 से चला जाएगा। 3 तिये 3 चौके 12, 3 नीम 27। फिर किससे करेंगे 7 से 7 सतु 49। तो भी लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए 2352 बराबर है, यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 2 है गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो हम क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं कि 2352 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का युग्म पूरा नहीं है। ठीक है, 3 का युग्म पूरा नहीं है। अब क्या करा है, किससे गुणा किया जाए, छोटे से छोटा गुणज जिससे गुणा करें तो पूर्ण संख्या हो। तो लिखेंगे अब ये 3 अधूरा है तो 3 को ही पूरा कर देंगे। लिखेंगे इसमें अतः छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप किसके लिए क्या लिखेंगे, इसलिए सबसे छोटा गुणज बराबर कितना जाएगा 3। फिर क्या कह रहा है, तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर नई संख्या क्या होगी 2352 गुणा क्या कर दें हम 3 कर दें तो हमको नई संख्या प्राप्त होगी। 2 तिये 6, 3 पंजे 15, हासिल लग जाएगी 1, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 7056। तो लिखेंगे अतः 7056 का वर्गमूल बराबर, जहां हमने छोड़ा था ये देखिए यहाँ पर ये युग्मों में 3 अधूरा था तो किस किस के जोड़े थे, 2 के 2 बार थे, 2 गुणा 2, 3 का अधूरा था 3 का हमने पूरा कर दिया तो गुणा 3, 7 का पूरा था गुणा 7। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 से 84। आ जाएगा आपका आंसर कितना बच्चों 84 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 6। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 7 पर। आपने कहा है सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 4908 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।
कह रहा है कि 9,408 को किस संख्या से भाग किया जाए कि जब हम भाग करें हमारा भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका क्या क्या कहते हैं वर्गमूल भी ज्ञात करना है। आइए से कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए उदाहरण नंबर 7 हल। ये मैंने आपके लिए लिख दिया इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9,408 इसके अभाज्य गुणनखंडन बनाएंगे ताकि हम पता लग सके छोटे संख्या क्या जिससे भाग किया जाए। सबसे पहले से करेंगे से 2 से, तो कितने हो जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 छके 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, नहीं 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। फिर ये किससे जा रहा है बच्चों हमारा, ये जा रहा है हमारा किस पर 7 रेखा 8 4 12, 3 से कर देते हैं 3 चौके 12, 3 नहीं 27, फिर जाएगा 7 से 7 49। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते क्या, अब यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए 9,408 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 3 6, हमारे पास हो गए 5 1 6 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो हम यहाँ पर जोड़े जब बनाएंगे तो हम एक देख पा रहे हैं कि 3 क्या क्या है युग्म पूरा नहीं है। तो लिखेंगे क्या, हम देख सकते हैं कि 9,408 के अभाज्य गुणनखंडन में तीन का युग्म पूरा नहीं है, इसलिए सबसे छोटी संख्या जिससे भाग किया जाए बराबर कितना है 3। तो सबसे छोटी क्या है जिस संख्या से हम भाग करें वो क्या रहेगी 3 रहेगी। तो क्या रहेगी 3। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमसे उससे प्राप्त भागफल भी बताइए। तो लिखेंगे क्या, भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9,408 भाग 3। 3 से भाग करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 छक्के 18, क्या जाएगी 3,136। हम इसके लिए देंगे। अतः एक तुम्हारा ये आंसर हो गया, आप निकाल देंगे वर्गमूल 3,136 बराबर है क्या जाएगा 3 को छोड़कर सभी को लिख देंगे इसके अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर उदाहरण नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 8 पर। तो उदाहरण नंबर 8 में हमारा क्या करें बच्चों, सबसे छोटी वर्ग संख्या याद की जो प्रत्येक संख्या 6 9 और 15 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी संख्या नहीं सबसे छोटी वर्ग संख्या की बात कर रहा है। तो 6 9 15 से भाग जाए। तो लिखेंगे उदाहरण नंबर 8 हल। क्या निकालेंगे हम, यदि कोई छोटी संख्या निकालना जिन सबसे भाग जाए तो क्या निकालते हैं उसका, सबसे पहले क्या निकालते हैं लेस है लेके चलते क्या जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 पंजे
इसलिए 6,9,15 का लेस क्या जाएगा 3 × 2 × 3 × 5 2 × 3 = 6 6 × 3 = 18 18 पंजे 90। तो 90 वो संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, परंतु वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। क्या कराइए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या करेंगे हम अब 90 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे टुकड़े बनाकर देखेंगे 90 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 90 लिख दिया। तो 2 से 45 पर, फिर 3 से 15 पर, 3 से 5 पर, इसलिए 90 बराबर है 2 × 3 × 3 × 5। तो क्या लिखेंगे हम देख सकते हैं कि 90 के अभाज्य गुणनखंडन में 90 के अभाज्य गुणनखंडन में 2,5 का युग्म पूरा नहीं है। ठीक है 2,5 का क्या बच्चों युग्म पूरा नहीं है, इसलिए छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए बराबर क्या जाएगा 2 × 5 10 10 से गुणा किया जाए। अब लिखेंगे यहाँ से क्या इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर है 90 × 10 900। ठीक है 900 आ गई क्या आ गई पूर्ण वर्ग संख्या की, तो हम लिखेंगे यहाँ से अतः पूर्ण वर्ग संख्या जो 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए बराबर है 900। ठीक है ये जाएगा आपका 500। ठीक है बच्चों इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 9 समाप्त होता है और आज का हमारे वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।